वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हमारा टारगेट 100/100 हमने आपके लिए कंटिन्यू जब से आपके एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की है तब से स्टार्ट किया है और हम वादा करते हैं एग्ज़ाम तक आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं भूलने देंगे। इसी तैयारी में हमने आपके उन 20 मार्क्स को टारगेट किया है जो कि हर स्टूडेंट को ज़रूर लेने चाहिए क्योंकि ये आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाले साबित होंगे। आइए इसी क्रम में हमने आपके 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो मात्र आपके कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। कम समय में अधिक मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चंस हैं और अगर इनके आंसर सही हैं तो इनमें न राइटिंग के नंबर कटने का झंझट है न स्पेलिंग का। बस आपका आंसर सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। इसमें मैं आपको उतना ही समय दूंगा जितने समय में आपको ये कंप्लीट करना है, बल्कि उससे भी कम समय में हम इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने पूरे 20 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं और तुरंत आप कॉपी पेन ले लीजिए और अपना आंसर नोट कीजिए और अपना स्कोर मैच कीजिए। अभी तुरंत एग्जाम है और तुरंत ही आपका जो मार्क्स है वो भी सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मिस्टर हेमल लिव्ड देयर विद हिज, यानी मिस्टर हेमल जो थे वो रहते थे वाइफ के साथ, चिल्ड्रन के साथ, या बीवी और बच्चों दोनों के साथ रहते थे, ए एंड बी, या फिर सिस्टर के साथ रहते थे। 4 ऑप्शन है, एक को आपको सेलेक्ट करना है। तुरंत अपना आंसर बता दीजिए कौन सा आंसर आएगा इसमें से। मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं, आप जरूर अपना टिक कर लीजिए क्या आंसर आएगा इन 4 में से। और इसका सही आंसर है और वो है डी, वो सिस्टर के साथ रहते थे क्योंकि वहाँ बक्से सरकने की ऊपर आवाज़ें आ रही थी पैकिंग की। सिस्टर का नाम जरूर आया है, पत्नी और बच्चों का कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेग पिकर्स ऑफ सीमापुरी केम फ्रॉम बांग्लादेश इन, जो कचरा बीनने वाले थे वो सीमापुरी से जो बांग्लादेश से सीमापुरी में आए थे। कब आए थे आपके यहाँ ईयर दिया हुआ है 1971 और 1972, 1973 और 1974। कौन से सन में वो आए थे आपके सामने है। जरूर आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर रहेगा ए 1971 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये आपके डीप वाटर में एक लाइन आई है इन्वर्टेड कोमा में, और ये लाइन कही है, किसने कही है ये लाइन? डगलस ने, इंस्ट्रक्टर ने, रूजवेल्ट ने, या इनमें से किसी ने नहीं। आपके सामने लाइन लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 3 आपके सामने नाम दिए हुए हैं और 4th में कोई नहीं है। और इसका सही आंसर आएगा सी, रूजवेल्ट ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज हिज डेट सपोर्टेड द क्रॉप्टर। ये उसकी थी या उसका था जो उसको मदद करता था, सपोर्ट करता था क्रॉप्टर किसान को। तरे ट्रेप से लिया है, बफेलो, काऊ, फील्ड, यानी वो खेती करता था, खेत था, हॉर्स या उसके पास घोड़ा था, क्या था उसके पास जो उसकी मदद करता था। 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर आएगा बी, काऊ। काऊ का दूध, दही, मक्खन, घी बेचकर वो उसकी रोजी रोटी कमाता था। देयर वर delegates and many visitors in the annual convention of the Indian National Congress in December 1916 in लखनऊ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ में हुए दिसंबर 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वार्षिक, उसमें कितने लोग शामिल हुए थे, कितने प्रतिनिधि आए थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने 3507, 2301, 1745, 3201। ये आपके सामने संख्या दी हुई है, कितनी संख्या में लोग वहां पर आए थे। और एक बात और क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला संख्या वाला पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि वहां पर जो ये हुआ था वो महीना पूछ लिया जाए, ईयर पूछ लिया जाए, कहाँ हुआ था ये पूछ लिया जाए। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें। मान लीजिए मैंने ये वाला दिया क्वेश्चन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ में जो गांधी जी वहाँ गए थे, राजकुमार शुक्ला मिला था तो। और इसका सही आंसर रहेगा बी, 2301। क्वेश्चन नंबर 6,
गांधी जी डिमांडेड ओनली ऑफ रिफंड, गांधी जी ने इतना रिफंड डिमांड किया था 25%, 50%, 75%, 100%, कितना रिफंड डिमांड किया था आपके सामने चार ये है जहां वो मीटिंग हुई थी और उनके गांधी जी प्रतिनिधि थे किसानों की तरफ से, उन्होंने कितना डिमांड किया था। चार ऑप्शन आपके सामने और इसका सही आंसर रहेगा बी 50%। गांधी जी ने 50% डिमांड किया था, पर वो जो जमींदार थे उन्होंने कहा कि हम 25% देंगे और गांधी जी उसी में राजी हो गए थे। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, डिमांड कितना किया था, तो डिमांड तो गांधी जी ने 50% किया था। आगे से ब्लैंक स्पेस है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, इस देश ने कृत्रिम नील का आविष्कार कर लिया था। कौन सा देश था, इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कौन से देश ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया था और फिर बाद में यही विवाद का कारण बना था। और आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर रहेगा सी जर्मनी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू अवे, ये आपके माय मदर 866 से ये ली है लाइन उस पोएम से, और इसमें आएगा आफ्टर सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू अवे, फीट, मीटर्स, यार्ड्स, स्टेप्स, क्या ऑप्शन आएगा इसमें से। और ये वर्ड आपको फिल करना है, क्या आएगा, जब उसकी माँ से दूर जा रही थी, और इसमें आएगा अ फ्यू यार्ड्स अवे, सी वाला आएगा इसमें यार्ड्स अवे, यहां पर आएगा यार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेक्टेकल्स ऑफ स्लम चिल्ड्रन आर मेड ऑफ, जो बच्चे हैं उनके जो चश्मे बने हुए हैं वो बने हुए हैं प्लास्टिक के, एल्यूमिनियम के, आयरन के, स्टील के, किसके बने हुए हैं, आपके सामने चार ऑप्शन हैं। जो स्पेक्टेकल्स है वो किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के, एल्यूमिनियम के, आयरन के, स्टील के, और इसका सही आंसर आएगा डी स्टील के। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टॉप फॉर सेकंड और सेकंड्स, ये आपकी कीपिंग क्वाइट से लिया है। लेट्स स्टॉप फॉर, कवि यहाँ पर कह रहा है ठहरने की, आइए ठहर जाते हैं 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए, 12 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 5 सेकंड्स के लिए, कितने सेकंड्स के लिए ठहरने के लिए कवि यहाँ पर बोल रहा है आपसे। चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर आएगा ए 1 सेकंड के लिए कवि कह रहा है 1 सेकंड के लिए आइए ठहर जाते हैं। जबकि काउंटिंग में तो वो कहता है जब तक मैं 12 तक गिनूं, लेकिन सेकंड्स के लिए क्या कहता है 1 सेकंड के लिए ठहरिए। यह आपकी कविता की लाइन है। द लवली टेल्स आर कॉल्ड द एंडलेस, जो महान गाथाएं हैं महान वीरों की वो हैं अनंत, यहाँ पर एंडलेस। रिवर, ओशन, स्ट्रीम, फाउंटेन, क्या कहा है कवि ने लवली टेल्स को, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया है। एंडलेस के बाद में क्या वर्ड है, उन्हें क्या कहा है, रिवर, ओशन, स्ट्रीम, फाउंटेन, क्या कहा है एंडलेस के बाद क्या आएगा, और इसका सही आंसर आएगा डी एंडलेस फाउंटेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आंट जेनिफर इज, चाची जेनिफर है, इज मीक, टिमिड, ए एंड बी दोनों हैं, और डी में फियरलेस। इन चार में से चाची को क्या बताया गया है, क्या वो मीक और टिमिड दोनों हैं, या मीक है, टिमिड है, या फिर फियरलेस है, क्या आएगा, और इसका सही आंसर आएगा सी ए एंड बी, क्योंकि वो मीक यानी दब्बू भी है, बिल्कुल नहीं बोलने वाली, और टिमिड या कायर भी, ये दोनों है। फियरलेस का मतलब होता है डरहीन, निडर, निडर तो वो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दे हैव राइट टू लिव, दे हैव लर्न टू डाई, इसमें आपको हु का यूज करना है, क्लोजेस से क्वेश्चन दिया है। दे हैव राइट टू लिव, दे हैव लर्न टू डाई, हु का यूज करके आपको लिखना है। दे के हु कहाँ आएगा, जरूर तुरंत बना लीजिए, कहाँ आएगा हु, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, तुरंत बना लीजिए। और इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा, ये जो दे है बाद वाला मैंने पहले भी आपको समझाया, ये हट जाएगा, यहाँ हु आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे पूरा सेंटेंस उठकर कहाँ आएगा, इस वाले यहाँ पर आएगा द स्टूडेंट्स इज, सॉरी यहाँ पर आएगा दे हैव राइट टू लिव, यानी पूरा उठ के कहाँ पर आएगा, इस दे के यहाँ पर। यानी हमें क्या बनाना होगा, दे, और दे बनाने के बाद में फिर ये हु वाला जो हमने हु है वाला लगाया,
ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा कहाँ तक, डाई तक। और फिर जब आप ये डाई तक लिख दोगे फिर प्लस लगाकर ये जो बचा आपके हैव राइट वाला, ये फिर इसके बाद में आपको लिखना होगा। यानी कि मैंने पहले भी समझा दिया, इसके जो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट दिया जाता है, अगर इसी का यहाँ पर प्रोनाउन दिया जाता है तो वो वहाँ आता है, और अगर सब्जेक्ट यहाँ होता तो यहीं से कनेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टूडेंट इज द मॉनिटर यू लाइक हिम द मोस्ट, और हुम से आपको कनेक्ट करना है। द स्टूडेंट इज द मॉनिटर यू लाइक हिम द मोस्ट, और आप समझ गए होंगे हुम कहाँ लिखते हैं और किसकी जगह लेंगे हम, आप समझ गए होंगे। द स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है आपके सब्जेक्ट, और इसका यहाँ पर जो प्रोनाउन दिया हुआ है और वो दिया हुआ है ये रहा यहाँ पर हिम, यानी कि पूरा सेंटेंस उठेगा ये भी द स्टूडेंट के पास आएगा, यानी ये जो बाद का बचा ये पीछे चला जाएगा, यानी द स्टूडेंट लिखेंगे हम, द स्टूडेंट हम लिखेंगे, ये द स्टूडेंट तो हमने लिख दिया। अब भले ये यहाँ पर प्रोनाउन कहीं भी दिया हुआ हो, वाक्य में जो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है आगे लगता है, ये हट के पूरे 4 वर्ड हम यहाँ लिख देंगे, 4 दिए हुए हैं तो, यानी कि द स्टूडेंट, फिर हम लिख देंगे हुम, भले ये बीच में है लेकिन इसको हम हुम में बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा हुम यू लाइक द मोस्ट, हुम यू ऐसे लिख देंगे हम पूरा, और मोस्ट तक लिख देंगे। अब ये मोस्ट के बाद में अब ये जो बचा आपके इज द मॉनिटर, ये मोस्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे, यानी मोस्ट तक तो लिखेंगे, फिर इसके बाद का इज द मॉनिटर बाद में लिखेंगे, इस प्रकार ये बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, सी वेटेड हर मदर रिटर्न टिल एज वेन में से आपको एक जोड़ना है, सी वेटेड हर मदर रिटर्न, और टिल एज वेन में से क्या आएगा, सी वेटेड हर मदर रिटर्न, और इसमें आएगा सही ऑप्शन टिल एज वेन में से आपने जरूर टिक कर लिया होगा, इसमें आएगा आपके टिल, यानी उसने इंतजार किया जब तक उसकी मां लौट कर आई तब तक। फिर है आगे 16, ही लाफ्ड मच ही वॉज आस्क्ड टू लीव द प्लेस, सो डेट टू सच डेट में से एक का यूज करना है, ही लाफ्ड ब्लैंक स्पेस मच, फिर ब्लैंक स्पेस ही वॉज आस्क्ड टू लीव द प्लेस। अब यहाँ सो डेट आएगा, टू आएगा या सच डेट आएगा, और यहाँ पर सीधा सा आप एक एक को लगा कर देख लें, भरे नहीं, बस मन में उसमें लगा कर देख ले, अपने आप आ जाएगा। आप तो पला लगा के देख लीजिए, सी लाफ्ड सो मच डेट, वो इतना ज़्यादा हंसी कि उससे, या वो इतना ज़्यादा हंसा कि उसे वो स्थान छोड़कर जाने के लिए कहा गया, बिल्कुल फिट आ गया। टू तो आएगा नहीं, क्योंकि बाद वाला टू क्या करता है, फर्स्ट फॉर्म की डिमांड करता है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी हुई नहीं है। सच डेट भी नहीं आएगा, क्योंकि सच के बाद में सच इतना ज़्यादा हंसा, सच मच तो होता नहीं है, सो मच जरूर सब जानते हैं, इसलिए ये दोनों तो आएंगे नहीं, ये आएगा जो हमने यहाँ पर आपके लगा दिया, सो डेट। 17, हीज बुक्स अ स्मॉल इनकम, अब इसको आपको फ्रेजल वर्ब्स में से एक फिल करनी है, हीज बुक्स अ स्मॉल इनकम, ब्रिंग अप और ब्रिंग इन, इनमें से एक फिल कीजिए, ब्रिंग अप और ब्रिंग इन में से, हीज बुक्स अ स्मॉल इनकम, ब्रिंग अप और ब्रिंग इन में से एक फिल कीजिए, क्या आएगा। और इसका जो सही जवाब है आपने जरूर फिल कर लिया होगा, और सही जवाब क्या है इसका है ब्रिंग इन, यानी कि कमाना। ब्रिंग अप तो सब जानते हैं, ब्रिंग अप ब्रोट अप यानी लालन पालन करना तो बिल्कुल नहीं आएगा, ब्रोट अप हर बच्चा जानता है, ब्रिंग अप लालन पालन करना, और ब्रिंग अप तो आएगा नहीं, तो क्या बचा, ब्रिंग इन, यानी ब्रिंग इन उसकी किताबें, इनकम को क्या करेंगे, ब्रिंग लाना, इन कमा के लाना, ब्रिंग इन, यूं भी उसका सेंस निकल रहा है। 18, द कार इन द वे, अब गाड़ी रास्ते में क्या हो गई, ब्रोकअप हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। आप समझिए ब्रोकअप और ब्रोक डाउन क्या आएगा, ब्रोकअप और ब्रोक डाउन में से, ब्रोकअप और ब्रोक डाउन में से एक फिल कीजिए, ब्रोकअप ब्रोक डाउन में से गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में खराब होने को ब्रेकअप का मतलब टूट जाना, यानी विसर्जन हो जाना, समाप्त हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, लेकिन गाड़ी का ब्रेकअप नहीं हुआ, गाड़ी क्या होगी, ब्रेक डाउन, कोई भी चीज़ कहते हैं डाउन हो गया, खराब हो गया, यानी ब्रोक डाउन, इसका आंसर आएगा ब्रोक डाउन, रास्ते में खराब हो गई। ही इज मूविंग द रूम, वो कमरे में क्या कर रहा है, घूम रहा है। ऑन द रूम, इन द रूम क्या आएगा, ही इज मूविंग इन द रूम, ऑन द रूम,
ही इज मूविंग इन द ऑन द क्या आएगा, तुरंत फिल कीजिए, ही इज मूविंग इन ऑन में से क्या आएगा, और सीधी सी बात है मूविंग इन द रूम आएगा, ऑन तो आएगा नहीं क्योंकि ऑन द रूम तो होगा नहीं, रूम ऑन द रूफ हो सकता है, छत के ऊपर हो सकता है, कमरे के ऊपर छत हो सकती है, कमरा तो वहीं रहेगा, इन द रूम आएगा। इसलिए सी सफर्ड बिकॉज फीवर, अब यहाँ पर सफर आया है, फीवर आया है, ओप आएगा, फ्रोम आएगा, सी सफर्ड बिकॉज फीवर, ओप या फ्रोम में से क्या आएगा, एक बढ़ना है आपको, सी सफर्ड बिकॉज फीवर, ओप या फ्रोम में से आएगा, और इसमें से जरूर फिल कीजिए आप ओप और फ्रोम में से, और इसका सही आंसर आएगा सी सफर्ड बिकॉज ओप, क्योंकि बिकॉज दे दिया इसलिए ओप आएगा। सफरिंग फ्रॉम फीवर, हम सब लिखते हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन सफर्ड और प्योर के बीच में बिकॉज दे दिया, और बिकॉज ओप कहते हैं, आप स्वयं कई बार देख चुके होंगे, बिकॉज ओप, बिकॉज फ्रॉम नहीं कहते। सी सफर्ड, अगर डायरेक्ट बिकॉज नहीं होता तो सफर्ड फ्रॉम फीवर आता, लेकिन बिकॉज आ गया इसलिए बिकॉज ऑफ फीवर आएगा। 20 क्वेश्चन है और अपना स्कोर मैच कीजिए, और अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए आपकी प्रैक्टिस के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें, हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।